बैंक जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे दूरदर्शी दर्पण के प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक विवाद ने बड़ा तूल पकड़ा हुआ है राणा सांगा जी को लेकर। उस पे हम जानना चाहेंगे कि राणा सांगा जी के व्यक्तित्व के लेकर आपके क्या विचार हैं। देखिए, वीरों का जो व्यक्तित्व है वो उनका शरीर ही उसकी गवाही देता है। और अगर आप बात राणा सांगा जी की कर रहे हैं तो उनके शरीर से ज्यादा इस बात का कोई प्रामाणिकता है ही नहीं कि उनके जैसा वीर योद्धा कोई हुआ नहीं। उनकी एक आंख में चोट, उनका एक हाथ नहीं, शरीर पे अनगिनत घाव के निशान, ये इस बात को दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने कितने अपने सामर्थ्य के साथ और कितने अपने बल को, मतलब एक जो कहते हैं हम ना कि एकदम सामना करना और रण को छोड़ के नहीं भागना, ये इस बात को दर्शाता है। तो उससे बड़ी गवाही तो कोई चीज नहीं दे सकती है। आप उनके चित्र को देखिए, आज भी आपको नेट पे मिल जाएगा। वो इस बात, उनके वीरता का वो मतलब अपने आप में एक प्रमाण है। हमें और आपको उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जो विवाद तूल पकड़ रहा है वो जबरदस्ती का विवाद तूल पकड़ाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनको बुलाया, महाराणा जी ने बुलाया बाहर से बाबर नाम के एक लुटेरे को अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। मतलब ये कितना हास्यास्पद बयान है। आप इस बात को समझिएगा कि इस संभ्रांत एक देश का राजा जो ऑलरेडी उस व्यक्ति को हरा रहा था जिसका नाम इब्राहिम लोदी था, उससे मतलब एक अपने जिसको हरा रहा है उसको हराने के लिए उनको किसी बाहरी शक्ति की क्या आवश्यकता थी। हम किसको बुलाते हैं बाहर से? उस कंडीशन पे बुलाते हैं जब हम किसी से हार रहे होते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है और इतिहास में ये तथ्य स्थापित है कि उन्होंने हर बार इब्राहिम लोदी को भगाया है, हर बार इब्राहिम लोदी को खदेड़ा है। आवश्यकता बाबर को थी भारत में अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए, यहां के किसी एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा की, ना कि राणा सांगा को थी। तो ये बिल्कुल भ्रामक स्थिति बनाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत बताया जा रहा है कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाए थे यहां पे स्थापित करने के लिए। जिसका राज्य खुद स्थापित है उसमें वो क्या पुनर्स्थापित करेगा उस चीज को, जिसकी यश, जिसकी कृति, जिसकी गाथा ऑलरेडी पूरे भारत में फैली हुई थी, उस समय के हिंदुस्तान में फैली हुई थी। उसको और बाहरी व्यक्ति को बुला के अपने यश कृति में क्या और ऐसा जुड़वाना था कि उनको आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, यदि ऐसा कुछ था तो बाबर के साथ उनकी संधि का कहीं भी कोई विवरण क्यों नहीं है? उस समय के समकालीन किसी भी शासक में या किसी भी लेखक ने उसका उल्लेख क्यों नहीं किया है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इतिहास किसी एक